हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं ग्राफ करने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं ग्राफ का ही कॉन्सेप्ट किया हुआ था, जिसमें कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, स्लोप क्या बताता है, एरिया क्या बताता है, उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको डीप नॉलेज देने जा रहा हूँ ग्राफ का। जैसे कि कोई बॉडी ऊपर से नीचे थ्रो की हो, थ्रो क्या फ्री व्हील फॉल अगर है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। अगर एक कार राइट गया फिर लेफ्ट आ गया तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा। और भी कई तरीके का एप्लीकेशन जो हो रहा है डेली लाइफ में, उसके रिलेटेड हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। आज का अगर वीडियो पूरा लास्ट तक देखते हो तो सब क्लियर हो जाएगा। ग्राफ में, काइनेमेटिक्स में जितने भी ग्राफ बनते हैं सभी ग्राफ पोजीशन टाइम में, वेलोसिटी टाइम में सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, मैं दो पार्ट में बोर्ड को डिवाइड करता हूँ। एक में मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा और दूसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, क्लियर है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ना बेसिक बात करते हैं। अगर बॉडी रुका हुआ है बॉडी, तो पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग एकदम हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है। अगर बॉडी रुका हुआ है तो एक बात बताओ, ये वेलोसिटी और ये टाइम। बॉडी रुका हुआ तो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, जीरो। टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे अभी एक कार यहाँ खड़ी है, ठीक है, 1 घंटे बाद भी कार यहीं खड़ी रहेगी, 2 घंटे बाद भी कार यहीं खड़ी रहेगी, ठीक है, खड़ी यहीं रहेगी, ठीक है। मतलब बताओ, 2 घंटे बाद भी उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। 1 घंटे बाद भी उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है ना, टाइम बढ़ता जा रहा है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा टाइम बढ़ेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। तो बताओ जीरो वेलोसिटी कहाँ पर है, यहाँ पे। अब थोड़ी देर बाद बताओ, टाइम तो बढ़ेगा लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, बताओ। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। अब आगे गया, टाइम बढ़ गया लेकिन वेलोसिटी अभी भी क्या होगा, वेलोसिटी अभी भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद फिर से टाइम बढ़ेगा लेकिन वेलोसिटी अभी भी क्या है, जीरो। तो देखो, हम वेलोसिटी में हल्का से भी नहीं बढ़ा रहे, वेलोसिटी में नहीं बढ़ा, बस कहाँ बढ़ रहा है, टाइम में। तो ग्राफ कैसा होगा, ये देखो ग्राफ क्या है, ये मतलब वेलोसिटी जीरो और टाइम चलता जा रहा है, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर यही तुम्हारा पोजीशन टाइम ग्राफ बोला जाए तो पोजीशन टाइम ग्राफ में एक्स और ये टी। देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या है ना, गाड़ी रुकी हुई है ना, गाड़ी अगर रुका हुआ है तो मान लो वो यहाँ से स्टार्ट किया था चलना और यहाँ से स्टार्ट किया था चलना, ठीक है। 100 मीटर के बाद जाके रुक गया, 100 मीटर के बाद जाके रुक गया। तो 100 मीटर के बाद जाके रुका है, तो बताओ अगर ओरिजिन ये 100 मीटर बाद जाके रुका है ना, तो आप बताओ 1 घंटे बाद भी वो 100 पे होगा, 2 घंटे बाद भी वो 100 पे होगा, 3 आवर्स बाद भी वो 100 पे होगा, 4 आवर्स के बाद भी वो 100 पे होगा, 100 पे ही होगा ना। तो मान लो ये 100 है, वो डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है 100 है। टी इक्वल टू जीरो जब हम स्टार्ट किया कहाँ पे था, 100 मीटर पे। मान लो ये जो है तुम्हारा, ये जो है ये क्या है, 100 मीटर पे था। अब बताओ 100 मीटर पे ही रहेगा ना, गाड़ी रुकी हुई तो 100 मीटर पे रहेगा, टाइम पास होते जाएगा, लेकिन वो बताओ 100 पे ही रहेगा। टाइम पास होता जाएगा लेकिन वो 100 पे ही रहेगा। तो देखो ये 100 पे ही, 100 पे ही, 100 पे, 100 पे, और टाइम बढ़ता जा रहा है वो 100 पे ही। क्लियर है। हाँ, ये वाला भी ऐसा बन सकता है, हाँ जरूर बन सकता है। जब वो टी इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन पे था, वो 100 पे नहीं था, कहाँ पे था, ओरिजिन पे। तो वो 1 घंटे बाद भी ओरिजिन पे रहेगा, 2 घंटे बाद भी ओरिजिन पे, 3 घंटे बाद भी ओरिजिन पे। तो ये ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पोजीशन टाइम ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है। तो बनाते चलो तुम लोग। तो ये क्या था, रेस्ट पे, जब बॉडी क्या हो, रेस्ट पे। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। चलो, अब दूसरा हमारा क्या, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, यूनिफॉर्म मोशन समझते हो, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन इसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब क्या, स्पीड क्या है, कांस्टेंट। स्पीड क्या है हमारा, कांस्टेंट। या वेलोसिटी हमारा क्या है, कांस्टेंट। हमारा वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 10 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड या 30 मीटर पर सेकंड, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी टी इक्वल टू जीरो पे। उसके बाद टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन देयर इज नो एनी चेंज इन वेलोसिटी। अगर 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है मान लो स्टार्ट में, तो 2 घंटे बाद भी 30 मीटर पर सेकंड होगा, 3 घंटे बाद भी 30 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म में वेलोसिटी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है।
ओके ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज आएगा ही नहीं। टी इक्वल टू जीरो पे वो कितने पे था 30 पे। टी इक्वल टू 1 घंटे बाद भी वो कहाँ होगा 30 पे। टी 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद भी वो कहाँ होगा, देखो ये 30 है, मान लो ये 30 मीटर पर सेकंड है। तो अभी भी यहाँ पे थोड़ी देर बाद भी जाओ तो यहाँ पे, उसके बाद भी जाओ तो यहाँ पे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यही हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब एक बार बताओ, अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, याद रखना कहीं पे कर्व नहीं है, ऐसे जा रहा है। वेलोसिटी में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो क्या डिस्प्लेसमेंट में, पोजीशन में भी नहीं आ रहा होगा? पोजीशन में तो आ ही रहा होगा ना। अगर कोई गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो अभी अगर यहाँ पर है, मान लो अभी 0 पे है, तो थोड़ी देर बाद 20 मीटर पे होगी ना, अगले सेकंड में क्या होगी 40 मीटर पे, अगले सेकंड में क्या होगी 60 मीटर पे, क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो अभी 20 पे है तो 1 सेकंड बाद 40 पे हो जाए। अभी 0 पे है तो 1 सेकंड बाद 20 पे हो जाएगा ना, क्योंकि 1 सेकंड में वो 20 चल रही है। फिर अगले 2 सेकंड के बाद वो 40 पे हो जाएगी। फिर अगले 2 सेकंड के बाद वो अभी 0 पे है, 1 सेकंड बाद 20 पे, 2 सेकंड बाद 40 पे, अगर 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तीसरे सेकंड में 60 पे, चौथे सेकंड में 80 पे, पाँचवें सेकंड में 100 पे। पता चल रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में तो पोजीशन में तो चेंज आ रहा है ना उसका लगातार, उसकी लगातार पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। पोजीशन में क्या हो रहा है बच्चों, चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अगर पोजीशन में चेंज आ रहा है उसका, तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन पे आओ। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस AT, ठीक है। हम लोग x की बात कर रहे हैं ना। x इक्वल टू पढ़े हो ना, क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो देखो a क्या है 0, क्योंकि यूनिफॉर्मली है। यूनिफॉर्म में मतलब एक्सेलेरेशन क्या होगा 0। अगर एक्सेलेरेशन रहता है तो वो चलता जाता बढ़ता जाता है स्पीड, उसका स्पीड क्या होता है, इंक्रीज करता है। x इक्वल टू क्या है बच्चों, ut। तो बताओ u अगर कांस्टेंट है तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, t। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, t। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, t। कल मैं बताया था कि x इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर आप क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। कल बताया ना y इक्वल टू mx प्लस c। अगर देखो अगर c 0 है, मतलब कांस्टेंट अगर 0 है तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, x ना, m क्या है कांस्टेंट। इसका कल हम लोग ग्राफ बनाए थे ना, ओरिजिन से पास करता है इक्वल टू mx का ग्राफ, ओरिजिन से पास करता है। यहाँ पे भी देखो x और t में ग्राफ बनाना, u हमारा क्या है कांस्टेंट, u हमारा क्या है बच्चों कांस्टेंट, u हमारा क्या है कांस्टेंट। तो फिर हम इसको y इक्वल टू mx से रिलेट कर सकते हैं ना। देखो y की जगह x ले रहा है और x की जगह यहाँ t ले रहा है, तो x इक्वल टू ut। तो देखो u अगर कांस्टेंट है तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, जो कल बताए थे स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसा बनेगा, ऐसा, ये ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। देखो यूनिफॉर्मली जैसे मान लो ये 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड पे ये 10 मीटर चला, तो अगले 4 सेकंड में ये क्या, ये अगर ये 4 सेकंड है तो बताओ ये फिर कितना चला होगा 20 मीटर। 2 सेकंड में ये 10 मीटर चला तो अगले 2 सेकंड में भी उतना ही चलेगा जितना वो पहले चला था। 2 सेकंड में ये 10 चला तो 4 - 2, अगले 2 सेकंड में वो क्या चलेगा 10 ही तो चल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक भी क्या है 10। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब देखो क्या होता है, जैसे ये है एक गाड़ी 2 सेकंड में 20 मीटर चली, तो 4 सेकंड में वो क्या होगा, फिर से वो 2 से 4 में फिर से वो 20 मीटर चलेगा। तो यहाँ से कितना हो गया 20 + 20 40, ठीक है। और इसी तरह अगर 2 सेकंड में ये 10 मीटर चलता तो अगले 2 सेकंड में फिर से ये 10 चलता, तो 10 + 10 बच्चों क्या हो जाएगा 20। तो इसलिए हम यहाँ 10 लिखे, यहाँ 20 लिखे। अगले 2 सेकंड फिर से 6 सेकंड पे आ जाओगे, तो बताओ ये 10 चला, फिर 10 चला, फिर 10 और चल चुका होगा, 10 और चल चुका होगा, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा 20, ये क्या रहा होगा 30 मीटर। समझ में आता है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता है, इसमें ऐसा बनता है और इसमें ऐसा बनता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं किस पे, एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो। देखो अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, ये वेलोसिटी टाइम कल बनाए थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका ग्राफ हम लोग बनाए हुए थे ए टी, यू कॉन्स्टेंट है ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर एक्सेलेरेशन नॉन जीरो है इस समय, एक्सेलेरेशन क्या है बच्चों, नॉन जीरो, ठीक है, एक्सेलेरेशन क्या है, नॉन जीरो, तो एक्सेलेरेशन कुछ ना कुछ होगा, नॉन जीरो है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा। क्यों, क्योंकि देखो क्या है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ही ग्राफ है ना, कल भी हम ये ग्राफ बनाए हुए थे। हाँ अगर सर u जीरो होता तो क्या बनता है, u अगर जीरो होता तो ये फिर कहाँ से पास करता, फिर वो ऐसा होता, अगर जीरो होता तो v इक्वल टू यू ए टी। देखो a कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, t, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, t। अगर ये कांस्टेंट है तो डायरेक्टली का ग्राफ क्या है, ये, ठीक है। हाँ अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करोगे, xt की ग्राफ पोजीशन टाइम की बात करोगे हो, तो देखो x इक्वल टू क्या लिखोगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u क्या, मान लो अगर u जीरो, यहाँ पे भी जीरो माना तो क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो उस समय x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t था तो हम स्ट्रेट लाइन बनाए, जैसे यहाँ v और t में बना रहे हो तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है तो क्या बना है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ x और t में बना रहे हो इसलिए हम x का इक्वेशन लिए, x और t का। यहाँ पे ये vt का इक्वेशन क्यों लिए, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी टाइम में था, वहाँ x टाइम में लिए, क्योंकि x टाइम का ग्राफ है। अब देखो क्या है, हाफ कांस्टेंट a कांस्टेंट, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, t स्क्वायर है ना, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, t स्क्वायर, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, t स्क्वायर। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर का ग्राफ मैं बता देता हूँ, पैराबोला बनता है, मैं बताता हूँ ऐसा बनता है। देखो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ना, चलो ये तो समझ में आ गया ना, इसको इरेज करते फिर मैं बताता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है। देखो मान लो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो ग्राफ होता है, चारों में बना रहे हैं, पैराबोला होता है। पैराबोला पहली बार सुन रहोगे शायद प्लस वन में, जो पहले आए हो प्लस वन में जो देख रहे हो, पैराबोला जो होता है ना वो देखो ऐसा होता है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो जो 1 डिग्री है, बताओ यहाँ y 1 डिग्री की x, यहाँ y 1 डिग्री, तो 1 डिग्री की और ग्राफ घूमता है। और कैसे घूमेगा, तो वैसे घूमता है, ये होता है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब ये बताओ जिधर ये घूमा है, देखो ये किस लाइन के लॉन्ग घुमा हुआ है, y के, तो ये y होगा और ये x होगा। अगर यहाँ ऐसा होता, समझे, पैराबोला ऐसा होता है, देखो वो स्ट्रेट लाइन था, पैराबोला स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ऐसे होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो थोड़ा सा टफ जरूर लग रहा होगा तुम लोग को, लेकिन दोबारा वीडियो देखो, एक्सपीरियंस हो जाएगा बार बार देख के, क्योंकि ये प्लस वन में डायरेक्ट जब ग्राफ आ जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है स्टूडेंट को, तो डिमोटिवेट ना हो, धीरे धीरे सब आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ अगर यही x इक्वल टू के वाई स्क्वायर होता, तो ग्राफ फिर देखो x की ओर घूमता और पैराबोला होता, मतलब ये ऐसा होता। देखो ये y है और ये x, 1 डिग्री किसका है, x का, तो x की ओर ये घूम गया। अगर माइनस आता है यहाँ पे तो ये x, ये पॉजिटिव x की ओर घुमाना तो फिर माइनस x की ओर घूम जाता, ऐसे हो जाता था अगर यहाँ माइनस आता था, ठीक है। उसमें भी अगर माइनस आता तो नीचे की ओर घूम जाता, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ को समझो। अब देखो इसमें लगा रहे हैं x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू मान लो अगर जीरो है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो बताओ ये x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर का ग्राफ है, तो x 1 डिग्री और t 2 डिग्री है, तो ग्राफ घूमेगा किधर, x की ओर, ग्राफ घूमेगा किधर, x की ओर। x माने किसको, x से कन्फ्यूजन अगर तुम लोग को हो रहा था इसको s मान लो, ये तो बोलोगे सर x तो x एक्सिस में होता है, वैसे अभी थोड़ा बहुत तुम लोग को डाउट हो रहा है क्योंकि प्लस वन में पहली बार ये सब देख रहे हो, तुम इसलिए s मान लेते, तुम लोग को फिर कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। नहीं तो तुम लोग सोचोगे x y में कैसे आ गया, वैसा कुछ भी नहीं है, तुम कहीं पे भी मान लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी तुम लोग के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये कर लिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, टी स्क्वायर है। तो मतलब ये ग्राफ जो है, अगर ये चारों क्वाड्रेंट में बनाए तो ऐसा बनाना, अगर बस इसमें बनाते तो इस सबको इरेज करते तो ग्राफ कैसा बनता, देखो कैसा बनता है, ऐसा बनता ना। अगर इसमें बनाते तो उसी तरह मेरे को एक ही में बनाना है,
तो एस इज डायरेक्टली टू क्या है बच्चों, टी स्क्वायर। एस 1 डिग्री और टी 2 डिग्री है, एस 1 डिग्री और टी 2 डिग्री है। तो किसकी तरफ ग्राफ घूमेगा, एस की तरफ ग्राफ घूमेगा ना, एस की तरफ ग्राफ घूमेगा, ठीक है। तो एस की ओर ग्राफ ऐसे घूम गया, क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आया। एस की ओर ग्राफ घूम गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया, एस इक्वल टू एस इज डायरेक्टली टू टी स्क्वायर का ये ग्राफ बन गया, ये एस और ये टी है, क्लियर है। अब देखो इस ग्राफ में एक चीज़ ध्यान देना, तुमको मैं दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ। अब अगर कोई बोलेगा ये ग्राफ एक्सेलेटेड है कि रिटार्डेड है, रिटार्ड कर रही है कि एक्सेलेट कर रही है, तो देखो पोजीशन टाइम का स्लोप क्या बताता है, कल बताया था पोजीशन टाइम का, तो एस अपॉन टी कर दो, एस अपॉन टी क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी। तो पोजीशन टाइम का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी को। पोजीशन टाइम का स्लोप क्या बताता है बच्चों, वेलोसिटी को बताता है, किसको, वेलोसिटी को बताता है। तो आप ध्यान देना, स्लोप बनाओ, स्लोप कैसे बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल से एंगल देखते हैं, हॉरिजॉन्टल से क्या देखते हैं, एंगल देखते हैं, हॉरिजॉन्टल से क्या देखते हैं, एंगल देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल देखना, ये एक थीटा है और एक ये थीटा है, बताओ थीटा 1 और थीटा 2 में कौन बड़ा है। देखो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता है उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। ये देखो स्लोप, इसका टेंजेंट बनाओ, और एक ये, कहाँ एंगल ज़्यादा बड़ा है, थीटा 1 बड़ा है कि थीटा 2 बड़ा है, जाहिर सी बात है थीटा 2 बड़ा दिख रहा होगा तुम लोग को, थीटा 2 बड़ा दिख रहा होगा। तो देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, पहले कम थी और बाद में ज़्यादा, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक्सेलेटेड ग्राफ है। ये क्या है बच्चों, एक्सेलेटेड ग्राफ है। ये क्या है बच्चों, एक्सेलेटेड ग्राफ है। बात समझ में आई, ये क्या होता है, एक्सेलेटेड ग्राफ होता है, क्लियर है। तो सर रिटार्डेशन का ग्राफ क्या होता है, तो रिटार्डेशन का ग्राफ मैं बनाता हूँ, देखो कैसे, पहले मैं वेलोसिटी टाइम में बता देता हूँ। ये वेलोसिटी, ये टाइम। रिटार्डेशन में देखो वेलोसिटी पहले ज़्यादा होगा, अब फिर धीरे धीरे क्या होगा, कम। कल बताया था नेगेटिव स्लोप, कल का कौन सा, देखो जो कल का वीडियो नहीं देखो देख लेना, लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में तुम्हारे को कल का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें कल के वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ बताया था उसको देख लेना, फिर सब क्लियर हो जाएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। देखो मैं कल बताया था ये क्या नेगेटिव स्लोप बनेगा ना, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या, वेलोसिटी टाइम में स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम में v अपॉन टी क्या हो गया, एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन बताता है। तो बताओ एक्स रिटार्ड है ना, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप कैसा होता है, ऐसा। ये रिटार्डेशन का ग्राफ है बच्चों, ये किसका ग्राफ है, रिटार्डेशन का। सर यहाँ पे कैसे बनेगा रिटार्डेशन का, तो देखो यहाँ पे रिटार्डेशन का कैसे बनता है, ये ग्राफ है रिटार्डेशन का, ये ग्राफ है रिटार्डेशन का। अब बोलो उसे डिस्प्लेसमेंट शुरुआत में जीरो क्यों लिए, टी इक्वल टू जीरो पर मान लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो, ओरिजिन उसी को मान लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिन हम मान ही लिए उसी को, ठीक है, ओरिजिन हम उसको ही मान लेते हैं, ठीक है। ओरिजिन जब टी इक्वल टू टी, जब तुम टाइमर स्टार्ट करो जहाँ पे वो था उसको ही तुम मान ले रहे हो 0 मीटर, तो वहाँ से फिर जो देखो ये रेफरेंस पॉइंट है, जैसे एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है तुम इसको 0 मान लो, एक कार दीवार से थोड़े दूर जाके स्टार्ट हो रही, तुम जब तुम स्टार्ट किया अपना टाइमर उसको 0 मान लो, तो उसके रेफरेंस में तुम देखोगे ना वो कितना दूर गया। हम अगर इसको मान लेंगे 0 यहाँ पे, तो ये रेफरेंस है तुम्हारा, और कार मान लो ये रेफरेंस है, कार यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो t इक्वल टू 0 पे बताओ कार x 0 है नहीं, जब कार यहाँ से स्टार्ट हो रही, टी इक्वल यहाँ से स्टार्ट ही हो रही थी, टी इक्वल टू 0 में ये डिस्टेंस कब, ये डिस्टेंस तो पहले से था ना उसके बाद, लेकिन ये रेफरेंस मानोगे तो टी इक्वल टू 0 पे कार भी स्टार्ट यहाँ से हो रही है, रेफरेंस भी यहाँ से ले, तो टी इक्वल टू 0 पे एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा 0, समझ में आया। तो ये है, तो ये सर क्यों है, तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखो इसका आप स्लोप बनाओ, इसका हम लोग स्लोप बनाते हैं, तो देखो इसका टेंजेंट यहाँ बनाओ और ये एंगल चेक करो θ1, और यहाँ इसका टेंजेंट क्या होगा बच्चों, ये, और यहाँ एंगल चेक करो। हॉरिजॉन्टल से एंगल देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एक तो टेंजेंट बना दो और एक वहीं पे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एंगल बताओ कौन बड़ा, θ1 या θ2। देखो θ1 बड़ा है, θ2 छोटा है। अगर ये नहीं पता चल रहा तो देखो इसको थोड़ा और डिफरेंस में बनाते हैं।
तो अब देखो यहाँ पे टेंजेंट बनाओ और ये एंगल चेक करो, ये θ1 और यहाँ टेंजेंट बनाओ और ये हॉरिजॉन्टल, ये देखो θ2। तो बताओ कौन बड़ा, θ1 या θ2? θ1 बड़ा, θ2 कम है। तो स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना। स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, कम। और इसमें स्लोप बताता है किसको है, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम। तो ये रिटार्डेशन का ग्राफ। तो तुम देख के बता सकते हो कि कहाँ कौन रिटार्ड हो रहा है, कहाँ कौन एक्सेलेट हो रहा है। तो ये बात समझ में, एक्सेलेटेड का ग्राफ में बना दिया, रिटार्डेड का ग्राफ में बना दिया, जब वेलोसिटी 0 होगा तो ग्राफ बना दिया, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा तो ग्राफ में बना दिया हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग ये क्लियर है सभी को, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। ये θ2 नहीं दिख रहा है क्या, चलो यहाँ बना लो, यहाँ नहीं दिख रहा है तो ये θ2। अब बताओ, अभी भी θ1 से θ2 कम है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लोप की वैल्यू, स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, कम। स्लोप कम हो रहा है तो मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम, क्योंकि पोजीशन टाइम का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी को, ठीक है। ये भी हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाता है, तुम्हें सब ग्राफ बता दिए कैसे क्या होता है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं, तुम लोग उसका ग्राफ बनाना। देखो, एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है, एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब यू क्या है, 0। एक्सेलेटेड है, यहाँ से एक्सेलेट हो गए, यहाँ पे कार जा रही है, एक्सेलेट हो गए कार गई यहाँ तक, ये यहाँ पे एक्सेलेशन नॉन जीरो का मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलेशन होगा। इसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगी, इसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगी, मतलब ए यहाँ क्या है, 0। लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं, याद रखना, ए जब 0 होता है तो क्या नहीं 0 होता है बच्चों, वेलोसिटी यहाँ 0 नहीं है, तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद ये कार जो होता है, वो ब्रेक मार लेता है, वो कार ब्रेक मारना स्टार्ट करता है, तो बताओ जैसे ही ब्रेक मारेगा तुरंत 0 हो जाएगी वेलोसिटी, नहीं, तुरंत वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो ये क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई कर रहा है, ठीक है। ड्राइवर बना लो, इसको ब्रेक अप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है। ये ब्रेक अप्लाई किया, उसके बाद ये क्या होता है, कार की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यहाँ तक का पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। क्या है, पहले कार स्टार्ट हुआ तो एक्सेलेरेट किया, पहले एक्सेलेरेट करने के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी चलने लगा, फिर वो ब्रेक अप्लाई कर दिया, ठीक है, ब्रेक अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ हम वेलोसिटी टाइम में बनाते हैं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम में देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वेलोसिटी टाइम, ठीक है। वेलोसिटी टाइम में बना रहे हो, u 0 है तो u यहाँ पे t=0 पे 0 बना, ठीक है। अब वो क्या करता है, एक्सेलेरेट करता है ग्राफ को, तो वेलोसिटी टाइम में एक्सेलेरेट कर रहा है, तो स्लोप 0 होगा कि नॉन 0, स्लोप 0 होगा बच्चों कि नॉन 0 होगा, एक्सेलेरेट कर रहा है ना तो स्लोप 0 होगा, और एक्सेलेरेट कर रहा है तो पॉजिटिव स्लोप होगा। जीरो स्लोप कैसे बनता है, ऐसे और ऐसे, ये कल बताए हुए थे, तो ऐसे स्लोप नॉन 0। अगर स्लोप 0 था तो फिर ये पैरेलल बनता किसके, एक्स एक्सिस, मतलब ये वाले एक्सिस के पैरेलल बनता, जहाँ पे टी, ओके। एक्सेलेरेट किया, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा। उसके बाद एक समय बाद क्या हुआ, बच्चों बताओ, वो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। अब वो एक्सेलेरेट नहीं कर रहा है, जैसे हम हाईवे पे कार चलाना स्टार्ट किए, कार स्टार्ट किए चलाना तो एक्सेलेरेट किए, फिर कार एक अपनी स्पीड पे चला गया। तो चलो बाइक का एग्जांपल दे दे रहे, क्योंकि स्कूटी बाइक लोग ज़्यादा अभी स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा चलाते, तो उससे फीलिंग आ जाएगा। बाइक हम स्टार्ट किए चलाना, तो पहले तो एक्सेलेरेट किए, देखो एक्सेलेरेट किए, अब एक पार्टिकुलर स्पीड हो गया, मान लो 80 का स्पीड हो गया, अब उसके बाद हम एक्सेलेरेट करना बंद कर देते हैं, फिर हम लोग ऐसे ही चलते हैं। तो आप एक्सेलेरेट करना बंद कर दिए, तो एक्सेलेरेशन क्या हो गया बच्चों, 0। तो एक्सेलेरेशन 0, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0। तो ये ऐसे हो गया, स्लोप 0, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद ये क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, रिटार्ड, वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। तो बताओ जो वेलोसिटी यहाँ पे, उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगी ना, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे इतना वेलोसिटी है, तो अब धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगी। तो याद है हम बताए थे वेलोसिटी टाइम का नेगेटिव स्लोप आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि आप रिटार्ड कर रही है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। रिटार्ड का मतलब स्लोप नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या बताता है, रिटार्डेशन को
सॉरी एक्सेलेरेशन को, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव तो पॉजिटिव स्लोप, एक्सेलेरेशन नेगेटिव जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं तो नेगेटिव स्लोप। तो कैसा बन जाएगा ऐसा, समझ में आया। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि इसको टच करवाना है, क्योंकि कार अभी रुकी है कि नहीं रुकी ये नहीं पता। अगर कार रुक गई होगी, अगर कार रुक गई होगी तो ये जाके यहाँ पे, अगर कार रुक गई ब्रेक मारते मारते तो कार यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है ग्राफ, क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। अब दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। U इक्वल टू 0, एक्सेलेटेड ग्राफ है। कार गई यहाँ पे, कुछ देर तक यूनिफॉर्मली चली, तो A इक्वल टू क्या है 0, कुछ देर तक यूनिफॉर्मली चली। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक लग गया, उसके बाद कार यहाँ पर है, ब्रेक लगते लगते कार क्या हो गया, कार ब्रेक लग गया कार में, तो ब्रेक लगते लगते इसकी स्पीड क्या हो गई 0। 0 होने के बाद कार क्या हो गई, वापस आना स्टार्ट कर दी। अब कार क्या हो गई बच्चों, वापस आने लगी, कार क्या हो गई, वापस आने लगी, ठीक है। क्लियर है। तो इसका हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, बोला गया ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। मोस्टली वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही आता है, तो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका बनाता हूँ, ठीक है। देखो पहले 0 थी वेलोसिटी, यहाँ से एक्सेलेरेटेड है, तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या बताता है भैया, अपॉन टी क्या होता है एक्सेलेरेशन, तो इसका स्लोप एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो ऐसे। फिर क्या हो गया, एक्सेलेरेशन क्या हो गया 0, मतलब अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी पर तो क्या हो गया, वेलोसिटी बढ़ता गया। फिर वहाँ पे हाईवे पे बीच में हाईवे में चले गए और वहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से हम चल रहा है, तो फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है। स्लोप 0 क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या है 0। उसके बाद बच्चों बताओ क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक लगा दिए तो अब क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। अब क्या हो रहा है बच्चों, रिटार्ड हो रहा है, रिटार्ड हो गया, 0 हो गई वेलोसिटी, क्योंकि पीछे आ रहा है तो 0 होने के बाद ही पीछे आएगा ना, तो अब पीछे आ रहा है। अब देखो ऊपर वाला जो वेलोसिटी पॉजिटिव कब होता है, जब अगर तुम राइट जा रहे हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हो, राइट अगर जा रहे हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हो, तो लेफ्ट आ रहे हो तो वेलोसिटी क्या लोगे बच्चों, नेगेटिव। ये कल भी बताए हुए थे। तो अब देखो ऊपर क्या है वेलोसिटी पॉजिटिव, नीचे क्या है वेलोसिटी नेगेटिव। एक्सेलेरेशन की बात नहीं कर रहे, एक्सेलेरेशन तो स्लोप से पता चलता है नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी की बात करो, बता इस एक्सिस के ऊपर क्या होगा वेलोसिटी पॉजिटिव, इस एक्सिस से नीचे क्या होगा वेलोसिटी नेगेटिव। ये तुम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़े, ऊपर नीचे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेते हैं। तो अब बताओ कार पहले उधर जा रही थी, अब ब्रेक मारने के बाद कार क्या हो गया, पीछे आने लगी, पीछे, तो वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव, क्योंकि जा रही थी तो हम पॉजिटिव लिए, तो आ रही है तो नेगेटिव लोगे ना, नेगेटिव लोगे। तो नेगेटिव अगर लोगे, इधर आने वाले को नेगेटिव लोगे, तो आप वेलोसिटी देखो, पहले कार एक्सेलेरेट हुई कांस्टेंट वेलोसिटी चली, फिर ब्रेक लग गया, 0 हो गई वेलोसिटी। अब 0 के बाद वो पीछे आने लगी तो कार, अब पीछे 0 से क्या होगा वेलोसिटी बढ़ेगा, 10 20 30 40 50 60 वेलोसिटी बढ़ेगा ना, तो वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन अब नेगेटिव में, मतलब वेलोसिटी अब ऊपर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा नीचे। तो देखो वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। लेकिन अब ये देखो इस वाले रीजन में तो क्या हो रहा है नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब अब हो गया -10 -20 -30 -40 -50। तो ये तुम्हारा ग्राफ, ये क्या हो गया वेलोसिटी टाइम का। क्लियर है। ये मान लो 0 A B C D, तो ये क्या है 0 से A एक्सेलेरेटेड, A से B कांस्टेंट, B पे से C पे वेलोसिटी 0 हो गई, C से D पे, C से D पे वो पीछे आने लगा, तो ये क्या है D। तो ये तुम्हारा ग्राफ है, C से D ये ग्राफ, ठीक है। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया एक बॉडी है जिसको ऊपर से नीचे फेंका गया है, फ्रीली फॉल बॉडी है, अब उसका ग्राफ बनाओ, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ दोनों। अब देखो बॉडी को जब फेंका गया नीचे, बॉडी को क्या किया गया, फेंका गया नीचे की ओर, ठीक है। तो बॉडी को अगर नीचे की ओर फेंका गया है, ठीक ना, तो बताओ शुरुआत में उसकी वेलोसिटी क्या आती है 0, उसके बाद नीचे, तो नीचे जाते समय एक्सेलेरेटेड है कि एक्सेलेरेटेड है कि नॉन एक्सेलेरेटेड बता सकते हो, एक्सेलेरेटेड होता है। और ए की वैल्यू क्या होती है जी, तुम लोग पढ़े हो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो जी क्या है कांस्टेंट। तो हम ये बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड ग्राफ है, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मतलब एक्सेलेरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मोशन अलग होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड अलग होता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड का मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे ए की वैल्यू 9.8 पढ़ो ना, वो कांस्टेंट है,
ठीक है, तो कांस्टेंट है तो पहले सबसे पहले तो पोजीशन टाइम ग्राफ बना लेते हैं एक्स टी। तो बताओ शुरुआत में कुछ ना कुछ तो था ना, यहाँ पे हाइट था, एच क्या था तो एक्स टी यहाँ पे था। अब धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है बच्चों, बताओ वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है ना। तो बताओ पोजीशन टाइम का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी को, वेलोसिटी बढ़ना चाहिए तो स्लोप भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो अगर ऐसे बनाओगे देखो दो बन सकता है पैराबोला, एक तो ये और दूसरा ये। कौन सा ये बता सकते हो? इसमें देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, दोनों में वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ से दो ऐसे मान लो, ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि हाइट बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, तो नीचे ही आएगा। तो नीचे दो ग्राफ है, बताओ कौन कौन? एक तो ये जो अभी बनाए थे, और दूसरा बच्चों दूसरा ये हो सकता है। अब दोनों में बताओ रेड वाला है या ब्लैक वाला? आप ध्यान देना, ये रेड वाले का स्लोप बताओ। पहले यहाँ पे एंगल ये था, अब एंगल क्या हो गया? ये बताओ कौन एंगल बढ़ा है, ये कि ये θ1 बढ़ा है कि θ2? तो देखो θ1 बढ़ा है क्योंकि यहाँ इतना बड़ा एंगल और यहाँ इतना छोटा एंगल। तो ये ग्राफ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ वेलोसिटी घट रही है। तो कौन सा ग्राफ होगा बच्चों? बताओ कौन सा ग्राफ होगा जहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही हो? तो अब इसका स्लोप चेक करो, तो बताओ यहाँ पे एंगल बताओ क्या है बच्चों? ये तुम्हारा θ1, और यहाँ पे एंगल बताओ कौन है बच्चों? ये। तो बताओ θ2 बढ़ा है θ1 से, तो स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। स्लोप क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है इसमें। और मेरे को पता है कोई भी बॉडी नीचे ऊपर से नीचे जब छोड़ते उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो स्लोप बढ़ना चाहिए। तो ये वाला ग्राफ हो, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा जाए, ये भी है और ये टी है, तो वेलोसिटी टाइम में एक्सेलेरेशन क्या है? कांस्टेंट। शुरुआत में वेलोसिटी क्या थी बच्चों? जीरो थी ना, यहाँ पे जब छोड़ते तो वेलोसिटी जीरो थी, फिर बढ़ती है। और एक्सेलेटेड है और ए की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी टाइम में स्लोप क्या होता था? एक्सेलेरेशन को कांस्टेंट एक्सेलेरेशन और कि जीरो। तो कैसा बनेगा? ये बहुत सिंपल है ये वेलोसिटी टाइम। क्या जब बॉडी नीचे गिरती है, ठीक है। अब बॉडी को अगर ऊपर फेंकते हो तो क्या होगा? बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो तो बताओ, बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो तो सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं एक्स टी। बॉडी को जब तुम ऊपर फेंके तो शुरुआत देखो डिस्प्लेसमेंट शुरुआत में क्या थी? जीरो। बाद में क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है बताओ? 100 से अगर फेंके हो तो क्या होगी? धीरे धीरे घटेगी, 100 के बाद 90 घटेगी, तभी तो ऊपर जाके एक जगह रुक जाएगी। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसका स्लोप डिक्रीज होना चाहिए। तो स्लोप डिक्रीज होना चाहिए मतलब ऐसे। सो देखो इसमें स्लोप डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे एंगल कितना है बच्चों? देखो ये एंगल θ1 और यहाँ पे देखो θ2, तो स्लोप डिक्रीज हो रही है, ये इसका ग्राफ। और देखो पोजीशन बढ़ रहा है ना, लेकिन स्लोप डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ। शुरुआत में वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम, क्योंकि तुम 100 से फेंके, धीरे धीरे स्पीड कम होती है, तब जाके ऊपर रुकती है, फिर नीचे आती है। तो शुरुआत में क्या होगा? मैक्सिमम। और बताओ रिटार्ड हो रहा है कि एक्सेलेरेट हो रहा है? ऊपर फेंके तो रिटार्ड हो रहा है ना, क्योंकि ऊपर फेंके वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, एक्सेलेरेशन नीचे है और वेलोसिटी ऊपर है, तो रिटार्ड हो रहा है। ऊपर से नीचे छोड़े तो एक्सेलेरेट हो रहा था कि 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन अब नीचे से ऊपर छोड़ो तो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है ऊपर जाते समय, तो रिटार्ड हो रहा है। तो बताओ रिटार्ड मतलब नेगेटिव स्लोप, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्लोप, ठीक है। देखो एक समय वेलोसिटी जाके यहाँ पे टकराएगी तो क्या हो जाएगी? जीरो। वेलोसिटी यहाँ टकराएगी तो क्या हो जाएगी? जीरो, ठीक है। तो देखो जो भी कॉन्सेप्ट है मैं बताया हुआ हूँ, तुम लोग को थोड़ा सा टफ जरूर लग रहा है, वीडियो दोबारा भी देख सकते हो, नहीं भी दोबारा देखते हो तो कोई बात नहीं, चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेगी चीज़ें समझ में आ जाएगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर भी ईजी होता है समझना, पोजीशन टाइम में स्टूडेंट को थोड़ा तकलीफ होता है, तो कोई बात नहीं, हमेशा हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे अच्छे से ज्ञान ले लेते हो तुम लोग। और दोबारा देखना चाहते हो दोबारा इस वीडियो को देख लो, अगर चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हो तो, ठीक ना। और फिर मैं तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट अच्छे कर सकते हो, लाइक करो वीडियो को, और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। बेल आइकन दबाना ना भूलो, मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।